हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। इसके लेखक है यतीश अग्रवाल जी। डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी देश के उन चुनिंदा चिकित्सकों में से है जो अस्पताल के बाहर भी देशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति मन प्राण से समर्पित थे। डॉक्टर अग्रवाल जी को शिक्षा पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस पाठ में रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ में हमें खून के बारे में जानकारी दी गई है। खून की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है और हमारे शरीर में खून क्या काम करता है जैसे कई बातों और ब्लड बैंक और रक्तदान के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चलो पढ़ते हैं इस पाठ को। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो देखो, दिव्या कौन है? दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। तो वो पहले से ही कैसी है? कमज़ोर है। और उसको क्या हो रहा था? अभी कुछ दिनों में उसको थकान महसूस हो रही थी। वो जो भी काम करती थी तो उसका उसमें मन नहीं लगता था। जो भी काम करेगी तो वो जल्दी से क्या हो जाती थी? थक जाती थी, थकान महसूस करती थी और उसको भूख भी कम लग रही थी। पहले से वो खाना भी कम खा रही थी। तो अनिल ने क्या किया? अपनी छोटी बहन दिव्या को डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर ने उसे जब देखा तो कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में क्या हो गई है? रक्त की कमी हो गई है, इसलिए उसको क्या हो रहा है? थकान महसूस हो रही है और भूख भी नहीं लग रही है। और डॉक्टर क्या कहते हैं कि दिव्या की रक्त की जांच करनी पड़ेगी और उसके लिए उसको क्या करते हैं? एक कमरे में भेज देते हैं जहाँ पर क्या होता है? खून की जांच की जाती है। वहाँ जब अनिल जाता है उस कमरे में अपनी बहन दिव्या को लेकर, तो वहाँ पे उनको एक जान पहचान की, मतलब अपनी पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई देती है। फिर डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा। तो डॉक्टर जब अनिल को देखती है तो कहती है कि अनिल, तुम यहाँ पे कैसे आए? क्या काम है? तो अनिल कहता है कि डॉक्टर ने दिव्या की खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। जब अनिल दिव्या की खून की जांच के लिए उस कमरे में जाता है तो उनको कौन मिलता है? अपने ही पहचान की एक दीदी मिलती है। तो अनिल बताता है कि दिव्या की क्या करनी है? खून की जांच करनी है। तो दीदी क्या करती है? दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेकर क्या करती है? एक शीशी में डालती है। एक कांच की बोतल में क्या करती है? खून की कुछ बूंदें डाल देती है और स्लाइड मतलब कांच की पट्टिका, जो कांच की पट्टिका होती है उस पर क्या करती है? खून की कुछ बूंदें लगा देती है। फिर अनिल से कहती है कि दिव्या की खून की जांच का रिपोर्ट तुम कब लेने आना? कल अस्पताल से लेकर जाना। ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर दीदी कहती है। देखो, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि दिव्या, अनिल और डॉक्टर दीदी आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पे जहाँ पे खून की जांच की जाती है वो यंत्र भी यहाँ पे रखे है और कुछ शीशी भी रखी है, मतलब कांच की बोतल भी यहाँ पर रखी हुई आपको दिख रही है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। फिर दूसरे दिन क्या होता है? अनिल अपनी बहन दिव्या की
खून की रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल जाता है। तो जब दवाखाने अस्पताल पहुंचता है तो अनिल क्या करता है, डॉक्टर दीदी के कमरे का दरवाज़ा क्या करता है, दरवाजे पर दस्तक दी। किसने? अनिल ने। दस्तक दी मतलब दरवाज़ा खटखटाया। किसने? अनिल ने डॉक्टर दीदी का दरवाज़ा खटखटाया। तो भीतर से क्या आवाज़ आई? आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। तो जैसे ही अनिल ने दरवाज़ा खटखटाया तो दीदी ने क्या कहा कि अंदर आ जाओ। जब अनिल अंदर जाता है तो डॉक्टर दीदी क्या करती है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी मतलब एक यंत्र जिसके द्वारा छोटी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखा जा सकता है। तो दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या कर रही थी? स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड मतलब कांच की पट्टिका, जिसकी वो क्या कर रही थी? जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। दीदी ने इशारा करके अनिल को बैठने के लिए कहा। फिर जब दीदी की स्लाइड की जांच पूरी हो गई तो उसने क्या किया? अपने हाथ साबुन से धोए और तौलिए से पोंछते हुए अनिल से क्या कहा उसने कि दिव्या को क्या हो गया है? एनीमिया हो गया है। एनीमिया मतलब खून की कमी। एनीमिया मतलब खून की कमी हो गई है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दिव्या दवा लेंगी तो वो क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनिल के मन में क्या हुई? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा हुई। अनिल को जानने की इच्छा हुई। फिर वो दीदी को बोला कि दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? तो दीदी उससे कहती है कि हाँ पूछो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। फिर अनिल दीदी को कहता है कि एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया ये कौन सी बीमारी है? ये जानने की इच्छा किसने दिखाई? अनिल ने दिखाई। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। और डॉक्टर दीदी कहती है कि आपको एनीमिया क्या है इसके बारे में जानने के लिए पहले रक्त के बारे में जानना होगा। फिर दीदी क्या कहती है कि फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। फिर दीदी क्या कहती है कि रक्त हमको कैसे दिखता है? एक लाल द्रव के समान। लाल द्रव मतलब लिक्विड के समान हमको रक्त दिखता है। लेकिन इसे अगर सूक्ष्मदर्शी मतलब ऐसा यंत्र जिसमें छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी दिखती है, ऐसे यंत्र से अगर हम खून को देखते हैं तो यह क्या है? एक भानुमति का पिटारा है। भानुमति का पिटारा ये एक क्या है? मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। और खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्तकण मौजूद मिलेंगे, इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। वह एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दीदी कहती है कि सूक्ष्मदर्शी से अगर रक्त को देखा जाए तो उसमें बहुत सारे हमको कण मिलते हैं और मोटे तौर पर उसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है तरल जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। और दूसरा क्या होता है? जिसमें क्या होते हैं? छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल रंग के, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। और कुछ कण कैसे होते हैं? लाल कलर के होते हैं, कुछ सफ़ेद के, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें क्या कहते हैं? बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल,
और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण है। फिर दीदी क्या कहती है कि सूक्ष्मदर्शी के नीचे वो क्या करती है, एक स्लाइड लगाती है और उस पर फोकस करती है और अनिल को क्या कहती है कि देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये कौन से कण है, लाल रक्त कण। और आगे क्या कहती है दीदी, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। जब दीदी वो स्लाइड दिखाती है अनिल को तो उसमें उसको क्या नज़र आता है, लाल रक्त कण नज़र आते हैं और उस स्लाइड को देखकर अनिल क्या होता है, आश्चर्य से उछल पड़ता है। रक्त की बूंद में इतने सारे कण। फिर अनिल क्या कहता है कि रक्त की बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। जब वो अनिल स्लाइड देखता है तो वो क्या कहता है कि इतने सारे कण एक बूंद में, रक्त के एक बूंद में क्या है, इतने सारे कण हैं और उसे क्या लगता है, वो कण छोटी छोटी बालूशाही की तरह। देखो ये फोटो में हमको नज़र आ रहे हैं रक्त के कुछ कण और वो कैसे नज़र आ रहे हैं, बालूशाही की तरह। बालूशाही क्या होती है, एक मिठाई होती है। तो उस तरह उसको अनिल को वो रक्त के कण नज़र आ रहे हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। दीदी क्या कहती है कि हाँ, लाल रक्त कण बनावट में कैसे होते हैं, बालूशाही की तरह। बालूशाही एक मिठाई होती है ना, उसकी तरह लाल कण बनावट में नज़र आते हैं। गोल और दोनों तरफ अवतल, गोल और दोनों तरफ अवतल। अवतल मतलब किनारों से मोटे तथा बीच से पतले। तो गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए वो कण हमको नजर आते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। फिर दीदी क्या बताती है कि रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या कितनी होती है, लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें कितने कण मिलेंगे, 40 से 55 लाख कण मिलेंगे और इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ऐसा कौन बताता है, दीदी अनिल को बताती है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचने का काम इन कणों का ही है। दीदी आगे कहती है कि हम दिन रात क्या करते हैं, काम करते हैं और सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है तो उसे हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है, ये कण ही करते हैं। और इनका जीवन काल कितना होता है, लगभग 4 महीने का होता है। तो इनका जीवन काल मतलब जन्म से मरण तक का काल कितना होता है, 4 महीने का होता है, ऐसा दीदी बताती है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। तो दीदी क्या कहती है, इनका जीवन काल सिर्फ 4 महीने का होता है और जैसे ही 4 महीने होते होते ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सब एक साथ नष्ट होते हैं क्या, नहीं, कुछ आज होते हैं, कुछ कल होते हैं और कुछ उससे अगले दिन क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। फिर अनिल क्या कहता है कि ये 4 महीने में खत्म हो जाते हैं तो ऐसा करके ये सब क्या हो जाएंगे, कुछ महीने में ही खत्म हो जाएंगे। तो दीदी क्या करती है, मुस्कुरा उठती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो दीदी कहती है कि जब ये कण नष्ट हो जाते हैं तो शरीर में हर समय क्या होते हैं, और दूसरे नए कण बनते रहते हैं और नष्ट कणों का ये क्या करते हैं, स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। और हमारे हड्डियों के बीच में क्या होता है, जो मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं,
कारखानों में क्या होता है, नई नई चीज़ें बनती है ना, तो वैसे ही हमारे मज्जा में ऐसे बहुत कारखाने जो क्या करते हैं, नए रक्त कणों का निर्माण करते हैं, उनका वो कार्य करते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। और इन कारखानों को नए रक्त कण निर्माण करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन, लोहयुक्त और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। और यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। हमको यहाँ पे कुछ फोटो दिखाई देंगी, है ना। तो ये जो पौष्टिक आहार हम लेते हैं उसमें हमको क्या मिलती है, हरी सब्जियाँ मिलती है और फल मिलते हैं, दूध, अंडा और गोश्त, उसमें हमको क्या मिलता है, पौष्टिक तत्व मिलता है जो हमको क्या होता है, रक्त के नए कण बनाने में सहायक होते हैं, मददगार होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। अगर कोई व्यक्ति इन पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करता, वो उचित तरह से पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं करता होगा, तो क्या होता होगा, तो कारखानों में आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिलता होगा और कारखानों को, मतलब हड्डियों में जो कारखाने हैं नए रक्त कण बनाने के, उनको क्या होगा, अच्छा माल या कच्चा माल नहीं मिल पाएगा और वो उसका नतीजा क्या होगा कि रक्त कण बन नहीं पाते और उससे क्या होंगे कि हमारे शरीर में नए रक्त कण बन नहीं पाएंगे, रक्त में इनकी कमी हो जाती है और इसका परिणाम क्या हो जाएगा, रक्त में इनकी क्या हो जाएंगी, कमी हो जाएंगी। किसकी, ये रक्त कण की हमारे शरीर में कमी हो जाएंगी। इसलिए हमको क्या करना है, पौष्टिक आहार लेना है और अच्छी अच्छी हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे और गोश्त हमको खाना चाहिए। ऐसा कौन कहती है, दीदी। लाल कणों की इसी कमी को अनीमिया कहते हैं और हमारे शरीर में ये जो लाल कण है, इनकी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। तो इसे ही एनीमिया कहते हैं, ऐसे दीदी अनिल को समझाती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। फिर अनिल दीदी को सवाल करता है कि क्या हम संतुलित आहार लेने से ही क्या हो सकता है, एनीमिया से बच सकते हैं। संतुलित आहार, इसका मतलब क्या है, ऐसा भोजन कि जिसमें शरीर के विकास के लिए क्या है, जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार लेने से ही क्या हम एनीमिया से बच सकते हैं, ऐसा अनिल दीदी को कहता है। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। दीदी कहती है कि हाँ, काफ़ी हद तक तो ये सही है कि संतुलित आहार लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं। लेकिन दीदी क्या कहती है कि ये तो एनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है, पौष्टिक आहार की कमी। पौष्टिक आहार की कमी से हमारे यहाँ एनीमिया जैसी बीमारियाँ होती है, ऐसा दीदी कहती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। और पौष्टिक आहार के अलावा और कौन सा कारण है, तो हमारे पेट में कीड़ों का होना, ये भी एक कारण है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये कीड़े कहाँ से प्रवेश करते हैं, दूषित जल, मतलब खराब जो जल होता है, जो दूषित होता है, वो पीने से और खाद्य पदार्थों द्वारा ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कौन, तो कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अंततः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो दीदी क्या कहती है कि इन कीड़ों के हमारे शरीर में बचने के लिए, इन कीड़ों से बचने के लिए हमको क्या करना है कि
पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही हमको क्या करने चाहिए, खाने चाहिए। और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। तो दीदी क्या कहती है कि हमको भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से क्या करना है, साबुन से हाथ धोने चाहिए और साफ पानी ही पीना चाहिए, तो हम ये कीड़ों से बच सकते हैं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और दीदी क्या कहती है, और ऐसे कई प्रकार के कीड़े भी हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। और उनसे क्या होता है, वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और हमारे आंतों में क्या कर लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो हमारे सिर्फ हाथों से ही नहीं तो पैरों से भी ये कीड़े हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ऐसा दीदी अनिल को बताती है। तो दीदी इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो दीदी कहती है कि ऐसे कीड़े अगर हमारी शरीर में घुसने नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए, हमें शौच के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, शौचालय का उपयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। तो क्या होगा, वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है। तो अनिल क्या कहता है दीदी से, आपने तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। और क्या कहता है, और वो सोच में डूब जाता है। कौन, अनिल सोच में डूब जाता है और फिर कहता है कि आपने बताया था कि रक्त में क्या होते हैं, सफ़ेद कण और बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट कण भी कहते हैं, वो होते हैं, उनका शरीर में क्या काम होता है। ऐसा कौन कहता है, अनिल दीदी को कहता है। और आपको यहाँ पे एक फ़ोटो नज़र आएगी, उसमें देखो एक आदमी क्या बेच रहा है, कुछ खाने की पदार्थ बेच रहा है खाने का, और उसमें हमको मक्खियाँ नज़र आ रही है। तो हमको क्या करना है, ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिससे हमारे शरीर में कीड़े प्रवेश करें। तो हमको अच्छी साफ सुथरी चीज़ें ही खानी है, पदार्थ ही खाने हैं। इसका अगला भाग हम दूसरे भाग में देखेंगे।